लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल वरुण गांधी अक्सर अपने बगावती तेवरों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जिसके बाद माना यह जाता रहा है कि चुनाव से पहले वो बीजेपी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यूपी में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद दावा तो यह भी किया जा रहा है कि वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं और सपा कांग्रेस उन्हें पीछे से समर्थन कर दे। इस बीच वरुण गांधी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल बीजेपी के सांसद वरुण गांधी मंगलवार को बहेड़ी क्षेत्र में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, उनसे बातचीत की, संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद कई गांवों में जनसंवाद कार्यों को भी संबोधित किया। इसी दौरान वरुण गांधी ने कहा कि मेरे परिवार ने देश के लिए अपना खून बहाया है। मेरा सपना है कि देश मजबूत बने। राष्ट्र की मजबूती के लिए मैं हमेशा आवाज बुलंद करता रहूंगा। विरोधी भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। वरुण गांधी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं की, हमेशा लोगों के हित में आवाज उठाई है। वही किया है जो एक सच्चे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। आपको बता दें, वरुण गांधी अपने हिंदूवादी विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वरुण गांधी की परवरिश संघ परिवार की विचारधारा में हुई है और संघ परिवार ने ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसके साथ ही जनता के बीच वरुण की एक अच्छी खासी इमेज है, छवि है। उनकी इस छवि के साथ कांग्रेस का गांधी परिवार राजनीतिक रूप से कभी भी सहज नहीं रह सकता। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए इन क्षेत्रों में अपना जनाधार बचाना और फिर से इन लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना एक चुनौती होगा। वहीं अगर वरुण गांधी बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी के वोट भी कम होंगे। इन क्षेत्रों में सीधा लाभ इसको सपा ले जाएगी, इस वरुण गांधी के छोड़ने का। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक चर्चा और है कि कुछ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वरुण गांधी सपा में शामिल भी हो सकते हैं। इस संबंध में कई तरह की अटकलें भी चल रही हैं, लेकिन सपा प्रमुख इस सभी मुद्दों पर पूरी तरह से खामोश नजर आते हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की संभावनाएं कम है। इसके साथ ही अभी तक उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। संक्षेप में वरुण गांधी के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि अक्सर वरुण गांधी को लेकर चर्चा होती है कि वो अपनी पार्टी से नाराज हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस अपने परिवार में वापसी करेंगे। वरुण गांधी की राजनीति की बात करें तो उन्होंने लंदन से पढ़ाई की है। राजनीति में आने का उन्होंने फैसला खुद लिया। 1999 में उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया था। साल 2004 में बीजेपी की सदस्यता ली। 2004 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए खूब काम किया। 2004 में बीजेपी का दामन थामने वाले वरुण गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद मेनका गांधी के बेटे हैं। मेनका ने 2004 में बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद वरुण गांधी का भी बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर शुरू हो गया। हालांकि पार्टी ने उन्हें 2009 में पीलीभीत से पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। पीलीभीत खास तौर से अगर देखा जाए तो मेनका गांधी की कार्यस्थली रही है, कर्मभूमि रही है। 2009 के चुनाव में वरुण गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में पार्टी ने सुल्तानपुर से वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाया और उनकी पीलीभीत की सीट मेनका गांधी उनकी मां को चली गई। इस चुनाव में वरुण गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। मेनका गांधी को 2014 में बीजेपी सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण गांधी को फिर से पीलीभीत सीट पर उम्मीदवार बना दिया, जबकि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया। वरुण गांधी और मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, लेकिन इस बार मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके बाद वरुण गांधी की नाराजगी साफ तौर पर देखने मिली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जगह नहीं मिलने के बाद वरुण गांधी पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्टी के ज्यादातर फैसलों पर उन्होंने न केवल नाराजगी जताई, बल्कि खुले मन से पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की। हालांकि एक वक्त जब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो वरुण गांधी की पार्टी में कई पदों पर जगह नहीं मिली थी। तब वरुण गांधी बीजेपी के महासचिव रहे। इसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रभारी भी बनाया गया था, लेकिन 2014 के बाद उनका पार्टी में कद घटना शुरू हो गया। तब उन्हें महासचिव के पद से भी हटा दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में पीलीभीत से फिर से जीत हासिल की और सांसद बने, लेकिन जब 2024 में वरुण के सियासी कद और बीजेपी की राजनीति दोनों में बदलाव शुरू हुआ तो वरुण के बगावती तेवर भी दिखने लगे। वरुण गांधी उनकी मां मेनका गांधी को अक्टूबर 2021 में पुनर्गठित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी से हटा दिया गया। चर्चा ये भी थी कि बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का पत्ता भी काट सकती है,
कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीलीभीत सीट से बीजेपी इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। उनकी जगह एक मौजूदा विधायक को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा कद है उनका। कई बार पार्टी से अलग स्टैंड लेने से वो गुरेज नहीं करते। वरुण गांधी केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के सबसे सधे हुए और एक कह लीजिए कि एक वस्तुनिष्ठ आलोचक हैं। वो सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाते हैं, चिट्ठी लिखकर जवाब मांगते हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं। ऐसे में उनके बयानों से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी में वरुण गांधी सहज नहीं है और वरुण कांग्रेस के साथ भी सहज नहीं होंगे, इसलिए उन्हें कोई तीसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। वहीं एक चर्चा यह भी है कि अमेठी से वरुण गांधी हो सकता हो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाएं और सपा बाद में उन्हें समर्थन कर दे। बहरहाल वरुण का कद, सियासी कद वाकई में और जबरदस्त नेता के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और उन्हें बहुत जल्दी फैसला लेना है कि वो क्या करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।